छोड़िए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, हॉस्पिटल भी बना रहे और लाश भी जलता रहे, कोई ऐसी व्यवस्था किया जा सकता है? हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। महिला डॉक्टर आई यहाँ पे, थोड़ा चश्मा उतार के बात करिए ना, अच्छा लगेगा। महिला डॉक्टर आई यहाँ पे, महिला डॉक्टर आज के डेट में बेचारी को जो भूत पकड़े हुआ है, आज तक वो सही नहीं हुई। जिंदा तो सर 70-80 साल जीना है, जी। मरना तो एक बार है, तो थोड़ा आगे पीछे भी आगे पीछे भी जला लेंगे। तो गरीब बच्चे आ चुके हैं और इन बच्चों के हालात बता रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। जितने भी जनता है, लगभग यहाँ की जनता अधिकतर गरीब ही नजर आ रही है। तो इनका इलाज के लिए हॉस्पिटल भी जरूरी है और हॉस्पिटल के साथ साथ अगर कोई मर जाता है तो उसके अंत्येष्टि के लिए जानकारी में है कि 12-13 साल पहले बनी है और माननीय फराज फातमी उस समय में एमएलए बने थे, अशोक जी हार गए थे। तो अशोक जी जब हार गए थे तो रामचंद्र जी उस समय में पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने फराज फातमी को बुला करके यहाँ उद्घाटन इस बिल्डिंग का कर। लेकिन डॉक्टर से जरूर पवन जी और मैं कभी कभी जाता था ब्लॉक, तो वहाँ जा करके उनसे जरूर बात करता था जो यहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। कोई लेटर लिखा न्यूज़ के तहकीकात न्यूज़ और 24 सुदर्शन 24 के माध्यम से जो मैं देखा हूँ, उसमें भी मैं कहा हूँ इन लोगों को कि भाई मुझे क्या कह रहे हैं आप, मुझे जिसने ऑर्डर दिया उससे जाकर के कैंसिल करवा दीजिए, मेरा तो ऑलरेडी पंचायत का पैसा है, कहीं और खर्चा हो जाए। तहकीकात न्यूज़ 24/7 में आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। अभी 3 दिन पहले टकटार पंचायत के एक गांव पड़ता है मधेपुरा, इसी गांव में एक लाश जलाने के ऊपर जो एक राजनीति गर्म हुई, उसी की चर्चा करने के लिए हम फिर से वहीं मौजूद हैं। उसी जगह मौजूद है जिनको ये शमशान घाट कुछ लोग कह रहे हैं, पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है ये पिछले 12-13 साल से बना हुआ है। अब इस पर क्या राजनीति हुई और ये असली में क्या है, ये सारी बात करेंगे। मुख्य प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन लाला जी। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। पवन लाला जी, क्या कहानी है इस हॉस्पिटल की? क्या ये शमशान घाट था? ये रियली है जो यहाँ कभी कभी लाश जलाया जाता था। ये बीघों भर की इस साइड और इस साइड करीब 1 बीघा से ज़्यादा ज़मीन में लाश जलाया जाता है। ये बिल्डिंग जो मुझे इस बीच में जो इसके लिए काम करने का मौका मिला, तो इसमें बीडीओ साहब का, बीपीआरओ साहब का मेरे पास में चिट्ठी आया। पहले तो डॉक्टर साहब का लेटर आया, ये फ़ोन आया कि मैं हॉस्पिटल चालू करना चाहता हूँ, आप मुझे मदद करें। तो मैंने क्या कहते हैं, मुझे आप पदाधिकारी को लिखिए, पदाधिकारी मुझे ऑर्डर देंगे, मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने बीडीओ साहब को लिखा चिट्ठी, बीपीआरओ साहब ने मुझे वहाँ से उसका जवाब दिया कि आप इस यहाँ पर में इस हॉस्पिटल को चालू करने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि 4 दीवारी बनवा दीजिए, मरम्मत करवा दीजिए, यहाँ पर में क्या कहते हैं जो खिड़की वगैरह का मरम्मत करवा दीजिए और सारी व्यवस्थाएं कर दीजिए, पटंजा खरंजा करवा दीजिए। तो पवन जी, ये राजनीति जो लाश जलाने पे आज हो रही है, ये 15 साल पहले क्यों नहीं हुई जब ये बिल्डिंग बनी? यही तो मेरा भी कहना है कि जब मुझे तो आई है कि जो उस बिल्डिंग का आप मरम्मत करवा करके वहाँ स्वास्थ्य केंद्र चालू करवाइए, तो बिल्डिंग जहाँ है वहीं ना मैं चालू करूँगा। और यदि किन्हीं को दिक्कत है तो मैंने उन्हें कहा कि आप चले जाएं, उस पदाधिकारी को कहें, हम लोगों को तो सामान्य जनता को बिल्डिंग चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ भी बने कि वहाँ बने, हमारे जनता का इलाज होना सर, उस दिन जो लाश जलाने पे बात हुई थी, आपने क्या कहा था इनको कि लाश कहाँ पे जलानी है? मतलब सुनिए, सुबह मुझे अपने वार्ड नंबर 3 के वार्ड मेंबरों का फोन गया था कि देखिए वो फोन जर्मनिया की शायद बोली थी कि उसकी पुतोह मर गई है, सो हम लोग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चलो वहाँ पर में हम आ रहे हैं। वहाँ पर में जब हम आए तो वो पहले आ गए थे, हमारे साथ मंटू जी थे, हम आए तो वहाँ पर में पूर्व पंचायत समिति रामचंद्र जी और वो वार्ड मेंबर थे। उन्होंने मुझे कहा कि पवन जी, जो कहाँ से आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा कि मेरे पास जो चिट्ठी आई है उसके मुताबिक मुझे बाउंड्री करनी है, रिपेयरिंग करवाना है, इसको चालू करवाना है। तो चालू करवाना है तो इसके लिए हम इससे 3 फुट और उत्तर और उसमें उस बिल्डिंग से सटा करके, दक्षिण से बिल्डिंग से सटा करके हम बाउंड्री लेने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से नहीं लीजिए, इसमें से सटा करके, इसमें ठीक इसके जो दीवार, हाँ ठीक इसके उत्तर वाले दीवार के ठीक सामने आप ले लीजिए। तो सामने मैंने लिया और हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, चालू करवा लीजिए। यही बात हुई है मेरे साथ। तो इन्होंने कहा है कि हमने दिखा दिया कि यहाँ जला लीजिए, ना तो यहाँ लोगों ने लाश जलाया है, लाश जला लिया। उसके बाद ये क्या कहानी जो घटनाएं बता रहे हैं कि उसके बाद क्या कहानी है ये लोग बताएंगे। चूंकि बिल्डिंग जो है सो मेरे जानकारी में है कि 12-13 साल पहले बनी है और माननीय फराज फातमी उस समय में एमएलए बने थे, अशोक जी हार गए थे। तो अशोक जी जब हार गए थे तो रामचंद्र जी उस समय में पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने फराज फातमी को बुला करके यहाँ उद्घाटन इस बिल्डिंग का करवाया। वही है, जब उद्घाटन हुआ, जब खुद
खुदाई हुई, जब दीवारें खड़ी हुई, जब लेंटर पड़ा, तब क्या ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ था? तो ये तो उनको उस समय में जाना चाहिए था कि यहाँ जब अगर आप यदि उसका इसी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या इसी- ऐसा विरोध प्रदर्शन तब हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ, तब कभी कुछ नहीं कभी हुआ। कुछ नहीं हुआ। और यदि नहीं हुआ तो मेरा यही कहना है कि भाई मुझे तो केवल हॉस्पिटल चाहिए, जरूरी नहीं है इसी बिल्डिंग में, कहीं पर भी हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन अभी जो मुझे आई है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ठीक करने के लिए, तो ये बिल्डिंग तो यही है, सर सरकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्चा गया। लाखों रुपया खर्चा है। तो मैं इसको ठीक करने के लिए आया। यदि इनको दिक्कत है तो मैंने कहा कि आप बाद में जो बातें आई है, जो आपके न्यूज़ के तहकीकात न्यूज़ और 24 सुदर्शन 24 के माध्यम से जो मैं देखा हूँ, उसमें भी मैं कहा हूँ इन लोगों को कि भाई मुझे क्या कह रहे हैं आप, मुझे जिसने ऑर्डर दिया उससे जाकर के कैंसिल करवा दीजिए, मेरा तो ऑलरेडी पंचायत का पैसा है, कहीं और खर्चा हो जाएगा। ये टोटली आप कह रहे हैं कि जमीन यहाँ पे शमशान घाट की बहुत पीछे तक भी है, जो आप लोग शमशान की है नहीं, एज पर रिकॉर्ड ये मतलब एक सामाजिक तौर पर देखते समाज, हैं। हाँ, नहीं, एज पर रिकॉर्ड ये तालाब का भिंडा है, तालाब का भिंडा तालाब का भिंडा है। तो शमशान मतलब यहाँ आसपास तो लोग हाँ, शमशान है, उस साइड है एक शमशान की, और एक विद्यालय पर में है। उस आवेदन जो अभी पड़ी है, मेरे जानकारी में आई है आवेदन, जो शायद मैं आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दिया हूँ। उसमें 2 श्मशान है, एक यहाँ है, एक मंदिर पर में है, काली मंदिर के पास। उस काली मंदिर के श्मशान पर में एक तथाकथित अभी वर्तमान में पंचायत समिति है, वो उनका भी दस्तखत है कि इसको रोका जाए। और उन्होंने 2012 में वहाँ पर में उस श्मशान भूमि में मनरेगा भवन बनवा दिया, वो उन्होंने बनवाया। मतलब वो पुराने टाइम से राजनीति कुछ ना कुछ चलती जा रही है। हाँ हाँ, चलती जा रही है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यही बनाऊंगा। अच्छा, लोगों मैं को भी क्या सरकार से दिक्कत- चाहता हूँ, नहीं सुनिए, मुझे कहने दीजिए, सरकार से मैं चाहता हूँ जो हमारे हजार जनता के लिए आप इस बिल्डिंग को नहीं, कहीं और दूसरे ही जगह हॉस्पिटल तो खुलवा दीजिए। हम सुदूर दूर के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोगों का इलाज कैसे होगा? ये महादलित की बस्ती है या अदर भी बात है, तो लोगों को इलाज करवाएंगे हम। तो लोग सरकारी डॉक्टर से मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, झोला छाप डॉक्टर से बचेंगे। झोला छाप डॉक्टर से बचेंगे, यही बात है, हम लोगों का उद्देश्य है। चलिए झा जी से भी कुछ बात करते हैं। सर क्या शुभ नाम है अपना? प्रभात झा। तो प्रभात जी बताएं, जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं कि यहाँ पे आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो दूसरे पंचायत में जाता है अपने काम दूसरे करवाने। पंचायत में जाना पड़ता तो है। हॉस्पिटल पिछले 15 साल या 14 साल जैसे भी कह रहे हैं, सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पाया? सुचारू रूप से नहीं चल पाया, इसके लिए तो जो इसमें राजनीति में प्रखर रूप से रहते हैं वो बताएंगे। यहाँ बार बार लाश जलता था यहाँ, तो उस वजह से भी, चाहे जिस किसी वजह से नहीं हुआ, 3-4 साल पहले इसका देखें, फिर रंगाई पोताई हुआ, 4 साल पहले रंगाई पोताई हुआ जो अब चालू होगा, उस समय भी नहीं हुआ। फिर इधर हुआ जो पवन जी बोले जो डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है, तो डॉक्टर इनको फ़ोन किया जो इसको सही करवा देते तो हम चालू करवाते। तो इन्होंने बोला जो ठीक है आप ब्लॉक को लिखिए, ब्लॉक हमको आदेश देगा तो आपके कहने से तो हम नहीं कर देंगे। तो उन्होंने शायद BPR को दिया, BPR इनको लेटर दिया, हमको दिखाए थे लेटर, जो BPR से लेटर आया है, इसको मरम्मत करने का क्या विचार के लिए अच्छी बात है। और सर इतने साल से हॉस्पिटल जो बंद था, तब आप लोगों ने अपने माध्यम से कभी इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए कोई प्रदर्शन या किसी नेता से मिले, किसी अभिनेता से मिले जाके? नेता अभिनेता से नहीं, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर पवन जी और मैं कभी कभी जाता था ब्लॉक, तो वहाँ जा कर के उनसे ज़रूर बात करता था जो यहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। कोई लेटर लिखा इसके लिए? एक डॉक्टर बोला जो ANM के एक ANM थी यहाँ पर, जिसको पदस्थापित कर दिया गया था, कहाँ? सदर में सदर में उनके लिए वो बोले जो आप विधायक जी को बोले, विधायक जो को भी बोला जो उसको फिर से यहाँ करवाइए, चूँकि लोगों को हमारे यहाँ है नहीं, या दूसरे क्षेत्र में आप उसको भेज दिए, उसको बुलवाइए यहाँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया ठीक है पंचायत में होगा, आज तक वो नहीं आ सका। चलिए, इनका जो कहना है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए हम लोग आए हैं तो गरीब बच्चे आ चुके हैं, और इन बच्चों के हालात बता रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। जितने भी जनता है, लगभग यहाँ की जनता अधिकतर गरीब ही नज़र आ रही है। तो इनका इलाज के लिए हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, और हॉस्पिटल के साथ साथ अगर कोई मर जाता है तो उसके अंत्येष्टि के लिए भी अगर कोई जगह दूसरी निर्धारित की गई है तो वहाँ भी जला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने हॉस्पिटल के सामने जलाना है, थोड़ा आगे पीछे भी जला सकते हैं। कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। देखिए, हाँ बताइए। ये हॉस्पिटल यहाँ पर
हम लोग का शमशान घाट का करीब 200 साल यहाँ पर हम लोग लाश गिराते हैं। हम लोग का बाप दादा परदादा सब लोग यहाँ पर जले हैं। अभी अभी तुरंत में हमारे माँ का, माई का, भाई का, पुतों का, तीनों का लाश यहाँ पर जलाए हुए हैं। सर ये रोड से थोड़ा सा बहुत नजदीक है। अंदर हाँ अंदर यहाँ जलाए थे हम लोग। अच्छा। अभी पूरे में लाश, पूरे को खोदवा के देखिए, पूरे में लाश भरा हुआ है। सर 200 साल पहले जब हम जी। बिहार में थे तो जी, बिहार जी। की कंडीशन क्या थी आपको ही पता हाँ वो तो सबको पता था। विकास जब जी, होता है हाँ। तो शमशान घाट के ऊपर से रोड भी बनता है, रेलवे पुल भी निकलते हैं, जी, सब जी, कुछ जी, होता है। जी, जी। क्या आपको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है यहाँ? बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल का बहुत जरूरी है। अच्छा इंजेक्शन लगवाने जाते हो, किसी प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हो, कितना पैसा लेता है? भाई उसका तो प्राइवेट का तो छोड़ दीजिए, सरकारी खुल जाता है। सुनिए ना, सर मैं भी हाँ सरकारी हॉस्पिटल अगर ये बन जाता, चालू हो जाता तो आवाम को फायदा होता है यहाँ ये तो पर। लिख रखा है सरकारी नहीं लग रहा नहीं है। समझे सर, तो यहाँ पर आज तक नहीं एक डॉक्टर का भी आए और न कभी एनएम आए, और कोई आदमी प्रयास भी नहीं किया कि कम से कम आवे। हम लोग बोले पवन जी को उस रोज कि ठीक है हॉस्पिटल चालू करना है ना, सब मिलकर प्रयास करे तो डॉक्टर आएगा ही। आप लोग भी मिलिए, सब हम मिलकर लोग भी प्रयास तो करते मिले हैं। ना। हम लोग बोले पवन जी को उस रोज कि भाई आप हॉस्पिटल चालू कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सोचिए आगे बढ़ा के जो करेंगे। देख लीजिए सर, ये गाछ से इधर इतना ही दूर बनिया का है, वहाँ पर मुसर लोगों का है, यहाँ पर तेली खदबे का है। सर मेरी बात सुनिए, ये चले छोड़िए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, हॉस्पिटल भी बना रहे और लाश भी जलता रहे, हॉस्पिटल भी कोई बना, ऐसी चालू। व्यवस्था किया जा जी सकता हाँ, है? बीच का रास्ता कोई है आपके पास? हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। बीच का कोई रास्ता है? बीच का रास्ता है, तो आप ही लोग कुछ कीजिए। इनको भी स्वास्थ्य की जरूरत है, क्योंकि सबको जरूरी है। जिंदा तो सर 70-80 साल जीना है। जी, जी। मरना तो एक बार है, तो थोड़ा आगे पीछे भी हाँ आगे पीछे भी जला लेंगे, सही बात है। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ से सर्वो सर्वा से हम लोग जला रहे हैं। हम लोग बनिया जाति से हैं और रामचंद्र दास का लड़का है हम। और यहाँ पे आज नहीं, जब हम लोग का, हमारे बड़े भैया सबका पैदा भी नहीं था, उसी टाइम से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ है कि बाउंड्री उंड्री का काम जो भी है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा बाउंड्री काम नहीं नहीं, होगा तो हॉस्पिटल में कोई भी आ एक्चुअली जाता क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर आया, महिला डॉक्टर आई यहाँ पे, थोड़ा चश्मा उतार के बात करिए ना, अच्छा लगेगा। महिला डॉक्टर आई यहाँ पे। महिला डॉक्टर आज के डेट में बेचारी को जो भूत पकड़े हुआ है, आज तक वो सही नहीं हुई, आज तक वो सही नहीं हुई। भूत पकड़ा हुआ है? हाँ डॉक्टर डॉक्टर जो आती थी पहले, बेचारी जिंदा है? जिंदा है, बेचारा बोल रहा है, उसका फैमिली वाइफ हस्बैंड बोल रहा है कि हम क्या करें सर, वो तो पागल हो गई है। चलिए भूत प्रेत यहाँ की पे- बातें कर रहे हैं। हाँ। अंधेरा रहेगा तो सर भूत नजर आएगा आपको? नहीं सर, यहाँ लाइट लग पे जाएगा। आज से नहीं, कब से चालू है, आज तक तो कोई आया ही नहीं, यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं। एक बात मेरी